हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए आज की वीडियो में फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अभी हमने जो ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हम लोग जो है इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट के मैं तुम्हारे ला रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बारी बारी में पूछे जाते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फार्माकोग्नोसी के 100 क्वेश्चंस है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है फिर सेंट्रल लेवल का, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों तुम्हारे लिए। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी के। ओके, देखिए क्वेश्चन है, बोरहाविया डिफ्यूजा कॉमनली यूज फॉर इज डायरेटिक एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, है ना। बोरहाविया डिफ्यूजा, ठीक है। तो ये तो अब आपका पुनर्नावा, पुनर्नावा को बोलते हैं, मतलब कि पुनर्नावा, पुनर्नावा, पुनर्नावा का ना सोर्स होता है बोरहाविया डिफ्यूजा, है ना। और ये पुनर्नावा लिखा हुआ डायरेटिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है। तुमसे फैमिली पूछी है ना। तो इसकी फैमिली निक्टेजिनेसी तुम्हें याद रखनी है। कौन सी होती है बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा निक्टेजिनेसी। और बच्चों इसका होगवीड, इसका सिनोनिम भी याद रखना, होगवीड होता है पुनर्नावा का। ओके, और डायरेटिक होता है, ये भी याद रखना। कह रहे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट यूज। तो ये जो ना क्लासिफिकेशन है ड्रग का, तो कौन सा वाला क्लासिफिकेशन जिसमें ड्रग को अरेंज करा गया अकॉर्डिंग टू पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि लीफ यूज कर रहे हो, स्टेम यूज कर रहे हो, बार्क यूज कर रहे हो ना। तो बच्चों ये तुम मॉर्फोलॉजी, जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें हम लोग जो है इसी तरीके से ड्रग क्लासीफाई करते हैं कि भाई कौन सा पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। अल्फाबेटिकल में तो उनके लैटिन इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग कौन सी, एल्कलॉइड वाली, इस तरीके से। फार्माकोलॉजिकल में थेरेप्यूटिक यूज के बेस पे, जैसे कार्डिटोनिक हो गए, लैक्सेटिव्स हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा इस तरीके से। बहुत बार ही ना अभी जितने भी एग्जाम्स हुए ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्लासिफिकेशन के ऊपर। कभी तुमसे फार्माकोलॉजिकल पूछा, कभी मॉर्फोलॉजिकल, कभी केमिकल, कभी अल्फाबेटिकल, बहुत क्वेश्चन आए हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? अल्फाबेटिकल तो नहीं है, फार्माकोलॉजिकल भी नहीं है। फार्माकोलॉजिकल में ऐसे होता कैसे, थेरेप्यूटिक यूज की बेस पे, जैसे कार्डियोटोनिक, है ना, इस तरीके से। मॉर्फोलॉजिकल में आपने पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा यूज करा उसके बेसिस पे है। तो दिस इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बच्चा। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लासिफिकेशन जो क्रूड ड्रग का है अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है, या इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या दिस सिस्टम फॉलोज अ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इज प्राइमरली यूज फॉर ड्रग डिराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल सोर्स, है ना। बाकी अल्फाबेटिकल में कैसे अरेंज करते हो ड्रग्स को? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू लैटिन और इंग्लिश नेम्स। ओके, फार्माकोलॉजिकल में ड्रग को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, बेस्ड ऑन देयर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि कार्डियोटोनिक हो गए, लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक। ओके, मॉर्फोलॉजिकल में पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे, रूट, लीव्स, बार्क, इस तरीके से। ओके, ड्रग एंड ड्रॉप रिएजेंट। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये तुम्हारा फार्माकोग्नोसी के टेस्ट, भाई टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन ड्रॉफ, देखो ये ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट है, अल्कलोड का जनरल टेस्ट पढ़ते हो, वहाँ पर मेयर्स रिएजेंट, जिस मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट है, ड्रैगन ड्रॉफ, वैगनार और हैगर्स, ये 4 पढ़ते हैं, है ना। तो मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं मेरे बच्चों। हैगर्स में पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी आते हैं, याद रखनी ये बातें, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ड्रैगन ड्रॉफ पूछा है, आप देख लो। अब यहाँ तो तुम इसे सिंपल पूछा दिया हुआ है, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट जो है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन इज यूज स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट किसके लिए है, ये पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट हैं बच्चों, ये किसके? एल्कलॉइड्स के, है ना। तो ये इनके ऊपर कई बार आया है। ड्रैगन ड्रॉफ में कौन सा कलर आएगा, है ना। वैगनार का रिएजेंट, मेयर्स का रिएजेंट, हैगर्स में क्या यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। एल्कलॉइड हो गया। म्यूरिक्साइड टेस्ट इज स्पेसिफिक केमिकल कलर रिएक्शन यूज प्राइमरली फॉर डिटेक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ कंपाउंड, एल्कलॉइड्स। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट बच्चे तुम्हारे प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए तुम्हारे ये ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर्स, वैगनार, ये सब टेस्ट नहीं होते। इनके लिए ये तुम्हें म्यूरिक्साइड टेस्ट याद रखना है। किसके लिए बच्चों?
किसके लिए याद रखोगे? प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। कौन सा टेस्ट? म्यूरिक साइड टेस्ट याद रखेंगे। कह रहे म्यूरिक साइड टेस्ट ये प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉमन जो जनरल एल्कलॉइड के टेस्ट है उनके लिए वो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर्स रिएजेंट, ये सब नहीं है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए, तो इसके लिए हमारा म्यूरिक साइड टेस्ट है। इसका प्रोसीजर क्या है? सैंपल को ट्रीट करोगे किसके साथ में बच्चों? कंसंट्रेटेड HCl यूज करोगे एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट यूज करोगे, हीट करोगे ड्राइनेस तक, देन एक्सपोजर टू अमोनिया वेपर्स, कैरेक्टरिस्टिक पिंकिश पर्पल कलर व्हेन रेजिड्यूज एक्सपोज टू अमोनिया वेपर। याद रखना है इसके बारे में, कई बार ना रिएजेंट पे भी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के। फार्माकोग्नोसिस द स्टडी ऑफ विच द फॉलोइंग। फार्माकोग्नोसी में किसकी स्टडी करते हो बच्चों तुम? माइक्रोब्स की करते हो? नहीं करते भाई। क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिल्कुल करते हैं। सिंथेटिक केमिकल ड्रग है रेडियो फार्मास्यूटिकल, तो क्या निकल के आया? ऑप्शन बी आया, बिल्कुल सही है। नक्स वोमिका की फैमिली, नक्स वोमिका का सोर्स क्या है? स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका, स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका और लोगैनिएसी फैमिली होती है। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन सी में नक्स वोमिका की फैमिली दे रखी है, इसमें स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं बच्चों नक्स वोमिका में। वट फैमिली डज कॉटन, गोसिपियम हर्बेसियम कॉटन का सोर्स होता है। कॉटन की फैमिली मेरे बच्चों हमारी मालवेसी होती है। कौन सी? मालवेसी। कॉटन की फैमिली आप लोगों ने याद रखनी है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच वोलेटाइल ऑयल इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइसी अरोमा ऑफ क्लोव, है ना। तो भाई हमारा क्लोव में तो यूजिनोल होता है ना। एनिथोल फैनकोन तुम्हारा फेनल में होता है बच्चों, ओके। ये यूजिनोल तुम्हारा क्लोव में है, तुलसी में भी प्रेजेंट होता है, ओके। क्लोव का सोर्स क्या है? यूजीनिया। देखो यूजिनोल है ना, तो यूजीनिया, इसी से यूजिनोल याद कर लेते हो। यूजीनिया कैरोफाइलेसिस। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है मेरे बच्चों, याद रखनी है तुमने, ओके। कह रहे वट विच फैट या फिक्स्ड ऑयल इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी यूज करते हो एंड सोर्स्ड फ्रॉम हिडनोकार्पस जीनस से मिलता है, हिडनोकार्पस वार्टियाना से मिलता है। ये तुम्हारा चोलमुगरा ऑयल होता है, इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। इसमें हिडनोकार्पिक एसिड, चोलमुगरिक एसिड प्रेजेंट है। चोलमुगरिक एसिड तुम्हारा एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए यूज कर लेते हो, चोलमुगरा ऑयल हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट। एल्कलॉइड वाली ड्रग नहीं है मेरे बच्चों, एल्कलॉइड्स में नहीं आती। सैना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो एल्कलॉइड में तो नहीं आ रहा। ऑप्शन तो मेरे बच्चों ने ए ही निकाल दिया। धतूरा ट्रोपेन एल्कलॉइड में आता है, किसमें? ट्रोपेन एल्कलॉइड में। विनका इंडोल एल्कलॉइड में। वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है। बचा क्या? ऑप्शन है सना, जो कि एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी बाय फोकसिंग ऑन विच मेन एरिया। तो फार्माकोग्नोसी में भाई कहाँ पर फोकस करते हो तुम? कह रहे फार्माकोग्नोसी जो एक्सप्लोर प्लांट एंड अदर नेचुरल सोर्स फॉर बायोएक्टिव कंपाउंड। फार्मास्यूटिक्स की तो बात ही नहीं हो रही, फार्मा केमिस्ट्री कोलॉजी की बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन तो फर्स्ट ही तुम्हारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 है ना। डिजिटालिस कंटेन विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। भाई तुम्हारा डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आता है ना। डिजिटालिस, थिवेटिया, स्टोफैंथा, स्क्वील कार्डियोटोनिक होते हैं हमारे। ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होती है? कार्डियोटोनिक। सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, को क्लासिफाई करने का सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल तरीका है कि भाई तुम अल्फाबेटिकली क्लासिफाई कर दो, ओके। ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा। विच रिएजेंट यूज करते हैं किलर किलियानी टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, है ना। देखो मैंने कहा अभी ना रिएजेंट पे भी क्वेश्चन बन जाता है ना। पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट होता है, रेडिश ब्राउन पिपिटी आते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद फेरिक क्लोराइड तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। ये तुम्हारा रिएजेंट है जो किलर किलियानी टेस्ट होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डीऑक्सी शुगर डिजिटोक्सोज के लिए होता है किलर किलियानी टेस्ट। इसमें रिएजेंट है ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद फेरिक क्लोराइड, आप लोग यूज करते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सैना लीव्स आर ट्रेडिशनली यूज इन फार्माकोलॉजी एज आम। तो हमारा जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं मेरे बच्चों वो परगेटिव होते हैं। कई बार क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा परगेटिव है, सैना का क्या यूज है, अल्लो का क्या यूज है, कैस्कैरा का क्या यूज है। तो भाई इसमें देखो ये लैक्सेटिव हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट है।
केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम सिल्क। भाई वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करेगा। वूल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी देता है। तुम्हारा वूल देता है ब्लैक पीपीटी, लेकिन जो है ये नहीं देता सिल्क, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो लेड एसीटेट के साथ में ग्रीन तो बनते ही नहीं है पीपीटी, जिंक क्लोराइड की बात नहीं है, तो हमने तो लेड एसीटेट के साथ में वूल ब्लैक पीपीटी बनाता है मेरे बच्चों। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, कह रहे व्हेन लेड एसीटेट को ऐड करोगे वूल के सॉल्यूशन में इन कॉस्टिक सोडा ब्लैक पीपीटी बनते हैं ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट, जो कि इसको सिल्क से डिस्टिंग्विश करता है। ओके, तो वूल में सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन होता है, याद रखना है। प्लांट पापावर सोमनीफेरम, पापावर ऐसी फैमिली होती है बच्चों, इज नोन इन बोटेनिकल स्टडीज एज अ सोर्स ऑफ। तो भाई तुम्हारा जो है किसका सोर्स है इसमें ऑप्शंस में देखो, मॉर्फिन का सोर्स है बच्चों। ओपियम जो होता है, आइसोक्विनोल एल्कलॉइड में ओपियम पढ़ते हो, ओपियम का सोर्स क्या है, पापावर सोमनीफेरम, पापावर ऐसी फैमिली। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम पढ़ोगे मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड होता है। ओके, बाकी इसमें पापावरिन होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा मॉर्फिन हो गया ऑप्शन ए। सैपोनिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से होते हैं, डायस्कोरिया, सफेद मिसाइल, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सेनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू, जो कि डायूरेटिक होता है। जब पुनर्नावा डायूरेटिक बताया, गोखरू भी डायूरेटिक होता है। सैपोनिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू, तो बच्चों ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस में फोम बना देते हैं, फोम इन एक्वस सॉल्यूशन, फ्रोथ फॉर्मेशन करा देते हैं। ओके, तो हीमोलिसिस भी कराते हैं सैपोनिन्स, फोम फॉर्मेशन भी कराते हैं सैपोनिन्स, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग इलिस्ट्रेट व्हाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मे नॉट बी आइडियल फॉर एजुकेशन पर्पस, के लिए अल्फाबेटिकल आइडियल क्यों नहीं है। करेक्ट, फेल्स टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्सेज, बिल्कुल सही है। ऑलवेज ग्रुप ड्रग बाय पार्ट यूज, ऐसा नहीं करते इसमें, है ना। हाईलाइट ऑल केमिकल डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। ओनली क्लासिफाई सिंथेटिक ड्रग, ऐसा नहीं होता। कह रहा फेल टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्स, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहा अल्फाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है ना बच्चों क्रूड ड्रग का, इसको यूज करते हैं क्विक रेफरेंस के लिए, है ना, बट नॉट आइडियल फॉर एजुकेशन। क्यों, क्योंकि इट डज नॉट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन देयर बोटनिकल ओरिजिन, जैसे कि टैक्सोनॉमिकल में करते हैं, या थेरेपेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल में होता है तुम्हारा, या केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग। ड्रग दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन या केमिकल मेकअप, जैसे कि सिंकोना, वोल्फिया, माइट बी लिस्टेड, वो बहुत ही अलग अलग रखी हुई है ना। फेलिंग टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर सोर्सेज। ओके, मेन ड्रॉबैक यही तो है। देखो अल्फाबेटिकल का क्या बोल रहे हैं, मेन ड्रॉबैक ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। ये ऊपर वाला क्वेश्चन किस में आया हुआ था, हाँ देखो रेलवे में बना 2026 में, है ना, और ये इससे पहले DMER में 2025 में आया हुआ था, है ना। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक क्या है, कह रहे रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज की को तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, इसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल भी नहीं होता, ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लोकेट करना ड्रग को बहुत ही ईजी होता है, डज नॉट रिवील सोर्स या नेचर ऑफ द ड्रग। बच्चों तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ओके, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आपका सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, सिंपलेस्ट मेथड होता है जहां पर क्रूड ड्रग को अरेंज करते हो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। इसका प्राइमरी ड्रॉबैक यही तो है, इट फेल्स टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ड्रग विद कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन्स, है ना। जैसे आप इसमें अरेंज करोगे, ए से अकेशा वाली रख दी, बी से बेंजोइन रख दिया, सी से सिंकोना रख दिया, डी से डिजिटालिस रख दिया, है ना। तो लेकिन ये जो है कह रहे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ड्रग्स हैं ओरिजिन वाली, उनको साथ में रखा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर नेम्स। तो कह रहे शोइंग नो रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेसिव एंट्रीज, के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग फॉलोइंग कंडीशन रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, स्पॉइलेज है, इन्फीरियरिटी है, डिटेरियोरेशन है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसे तुम क्या कहोगे, डिटेरियोरेशन कहोगे बच्चों। क्या है, इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिटेरियोरेशन होता है।
कह रहे अडल्ट्रेशन के डिफरेंट कंडीशंस है इसमें। एडमिक्सचर होता है जहाँ पर ऐड करते हैं वन आर्टिकल टू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस और बाय एक्सीडेंट। सोफिस्टिकेशन जो है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड करते हो ओरिजिनल की जगह पे। डिटेरियोरेशन में क्या होता है, इंपेयरमेंट इन क्वालिटी, जो तुमसे पूछा हुआ था। स्पॉइलेज में अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन्फीरियरिटी में कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज कर लिया। ओके, सिनकोना की फैमिली पूछ रखी है बच्चों। सिनकोना का सोर्स, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लैडगेरा, सिनकोना सक्सी रुब्रा। इसमें ध्यान रखना सिनकोना इंडिका नहीं आता। एक बार तमिलनाडु वाले एमआरबी में पूछा हुआ था, इनमें से कौन सा सिनकोना का सोर्स नहीं है। 3 तो ऑप्शन इनमें से दे दिए, एक दे दिया सिनकोना इंडिका, तो इंडिका नहीं होता। तुमसे तो यहाँ पर फैमिली पूछी है, तो वही है फैमिली जो तुम्हारे आइपिकैक की है, पेल कैटेचू की है। कौन सी, रुबिएसी फैमिली। सिनकोना का फैमिली कौन सा है, ऑप्शन ए रुबिएसी। आइपिकैक डिराइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। जब तुम आइपिकैक का सोर्स पढ़ते हो ना, क्या है, सिफालिस जो है आइपिक्यूना रुबिएसी फैमिली होती है। तो पार्ट प्लांट का रूट एंड राइजोम ऑफ द सिफालिस आइपिक्यूना। ओके, फैमिली आप पूछे तो रुबिएसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स पूछे तो एमिटिन होता है बच्चों इसमें, और सिफेलिन होता है। यूज पूछे तो भाई एमएसएस कराने के लिए एज अ एमेटिक, है ना, ये क्वेश्चन कई बार आया। इसमें से कौन सा जो है एमएसएस कराने के लिए यूज करेंगे, उसके ऑप्शन में आइपिकैक सिरप लिखा होता है ना। अब ये क्वेश्चन बना था, तो यहाँ पर रूट एंड राइजोम हो गया। अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज, वूल, हैम्प, सिल्क या रेयोन। रेयोन रीजनरेटेड सेलुलोज होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आता है, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हैम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रीजनरेटेड सिंथेटिक में नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन, है ना। नेक्स्ट है डैश इवेल्युएशन ऑफ ए ड्रग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, टेक्सचर, टच, टेक्सचर। ये कौन सा इवेल्युएशन है भाई, ये फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है या ऑर्गेनोलैप्टिक। दिस इज ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए मेरे बच्चों बोर्न ट्रैगर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, बोर्न ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। हिमोलिसिस टेस्ट, फोम टेस्ट सैपोनिन्स के लिए है। साल्कोस्की टेस्ट, लिबरमैन बर्कार टेस्ट स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनोइड्स के लिए होता है। गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। बताइए किसका सोर्स है, अकेशिया का, सोडियम एल्जिनेट नहीं, ट्रगाकैंथ का होता है। एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन सिनकोना एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। ओके, क्विनोलिन एल्कलॉइड में मैंने तुम्हें 2 ड्रग बताए, सिनकोना और कैम्टोथिका, क्यूसीसी याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिनकोना में क्विनीन प्रेजेंट है, क्विनिडीन है, सिनकोनीन है, सिनकोनिडीन है। तो ऑप्शन में देखो क्विनीन दे रखा है तुम्हें सिनकोना का, ऑप्शन ए, जो कि एंटी मलेरियल होता है। ओके, सिनकोना का सिनोनिम याद रखना पेरुवियन बार्क। सोर्स तुम्हें बताए 4 सोर्स वही लिख रखे हैं यहाँ पर। रुबिएसी फैमिली बता दी, क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन प्रेजेंट है। यूज के एंटी मलेरियल बिटर टॉनिक होता है। तुलसी ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम और लैबिएटी, है ना, फैमिली। और सोर्स क्या है, ओसिमम सैंक्टम, लैबिएटी फैमिली। कैथरंथस रोजेस, तो भाई तुम्हारा विनका है, जो कि विनका का यूज क्या है, एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक है बच्चों। कहता है चिल्ड्रन में ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करोगे, विनका यूज करोगे, ठीक है। याद रखना विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आपके एंटी न्यूप्लास्टिक होते हैं, जो कि विनका से मिलते हैं, एंडोलैक्लोड्स में आता है। कैथरंथस रोजेस, एपोसाइनेसी फैमिली, पेरिविंकल सिनोनिम होता है विनका का। ऐड थोड़ा वसिका, वसका का सोर्स होता है क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वसका आता है। ओके, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अलो की फैमिली भाई जो कॉल्चिकम की होती है, स्क्वील की होती है, कौन सी, लिलिएसी, ऑप्शन बी तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट हो गया। अलो का सोर्स पूछे तो ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ अलोवेरा, अलो बार्बाडेंसिस, अलो फिरोक्स फैमिली लिलिएसी। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में बार्बलोइन प्रेजेंट है, अलो इमोडिना। बाकी यूज तो तुम्हें पता ही है, परगेटिव है। फॉलोइंग यूज परगेटिव, परगेटिव किसका यूज है, तुम्हें मैंने क्या बताया,
एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का क्वेश्चन कई बार बना है बच्चों, देख लो कौन सी ड्रग दे रखा है, सना दे रखा है, नहीं दे रखा तुम्हें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स वाला, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पैलिसेड रेशियो होता है बच्चों, क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, दिस इज अ पैलिसेड रेशियो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज, इसे क्या कहोगे, पैलिसेड रेशियो तो है नहीं, स्टोमेटल नंबर है, स्टोमेटल इंडेक्स है, वेन आइलेट नंबर, दिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर, है ना, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस। ओके, आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो, तो इससे अनसैचुरेशन का पता लगाते हैं आयोडीन नंबर से, कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स कॉटन फाइबर का, अभी फैमिली पूछी थी मालवेसी, अभी सोर्स पूछ लिया, गोसिपियम बारबाडेंस, गोसिपियम हर्बेसियम भी होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग कंटेन रिसिनोलिक एसिड, रिसिनस ऑयल में, रिसिनस ऑयल कैस्ट्रोल यूफोर्बिएसी फैमिली होती है, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ए क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड एज, तो भाई ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन नहीं है, केमिकल इवैल्यूएशन होता है, बायोलॉजिकल फिजिकल भी नहीं होता, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कह रहे केमिकल इवैल्यूएशन में हमारा आता है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होता है। तो क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट जो होते हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए वेरियस फार्मास्यूटिकल जाके एल्कलॉइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, और एक होता है क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट जिसमें आपका एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये सब आता है। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स पुनर्नावा, अभी क्वेश्चन आया था पुनर्नावा का, है ना, तो अभी सोर्स पूछा है, तब फैमिली पूछी थी। ओके, एक बार देखो, सिनोनिम होता है होगवीड, सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा, फैमिली निक्टेजिनेसी, यूज क्या है, डायूरेटिक होता है, बोरहाविया डिफ्यूजा दिख रहा है ऑप्शन 2 में, भाई बिल्कुल करेक्ट है। एथोड़ा वसिका, वसिका का सोर्स होता है बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है, यही लिखा हुआ है। फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड गिग्नोस्को, मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स, फार्माकोन का मतलब तो ड्रग होता है और गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है बच्चों, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वसका लीव्स आर ट्रेडिशनल यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सोर्स क्या है, एथोड़ा वसिका, एक्एंथेसी फैमिली, और क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है, और क्या है इसके, ये ना ब्रोंकोडायलेटर है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, तो भाई इसको अस्थमा ब्रोंकाइटिस में यूज कर लोगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मिकोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग, आपके ओपियम एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं एज सोल्ट ऑफ द मिकोनिक एसिड, तो मिकोनिक एसिड को रिलेट कर देना ओपियम से कभी भी क्वेश्चन दिखे तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसेसिन बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्राइमरी एल्कलॉइड, वैसेसिन किसमें है, वसका में, वसका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है, थोड़ा वसिका एक्एंथेसी फैमिली होती है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में यही लिखा हुआ है, इसमें केमिकल वैसेसिन, वैसेसिनोन, सब ऐसे ही है, एथोडीन, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा वसिका इसका सोर्स है ना, उससे एथोडिक एसिड याद रखना, ब्रोंकोडायलेटर एक्सपेक्टोरेंट होता ही है। एंड फ्लोरेज मैथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मैथड्स, उसमें एक एंड फ्लोरेज मैथड आता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करोगे, हाइड्रो डिस्टिलेशन, जो स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगा, एंड फ्लोरेज और यूसिल मेथड, यूसिल मेथड बच्चों सिट्रस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करोगे, एंड फ्लोरेज एक्सट्रैक्शन ऑफ डेलिकेट परफ्यूम्स, और स्टीम डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम हर्बल ड्रग। ओके, इंडियन सना ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज नोन एज केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंड्रियल सना केशिया एक्यूटिफोलिया, फैमिली लेग्यूमिनोसी, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, टैनिन्स के लिए होता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जो होता है, इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ द प्लांट के बेस पे तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही तो है मेरे बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो भाई ये तुम्हारा केमिकल इवेल्युएशन में अभी तुमने देखा था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो ये केमिकल इवेल्युएशन में आता है। तो आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। और इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट में तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड इन सबके, और क्वांटिटेटिव में तुम्हारा ये जो है ना सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, ये सब आ जाएगा। ओके, फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में कह रहे हैं कि इसमें स्टडी करते हैं ड्रग की यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना। इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस, जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, ये सब आता है इसमें। फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या होता है बच्चों, इसमें डिटरमाइन करेंगे सोल्युबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब। ओके, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ए सेलर क्रूड ड्रग। देखो भाई तुम्हारी क्रूड ड्रग होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड को सेलर कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलर कहते हैं। ए सेलर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि तुम्हें जैसे तुम्हें रूट नहीं होगा, लीफ और बाहर के तो सारे सेलर हो गए, रेजिन्स आएगा ए सेलर में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। कैफीन प्यूरिन एल्कलॉइड में आता है, जिसके लिए कौन सा टेस्ट बताया था बच्चों, म्यूरिक साइड टेस्ट बताया था। ओके, नेक्स्ट है, तो ये सारे एल्कलॉइड्स लिख रखे बच्चों। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, इर्गोट, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, वोल्फेविन, आइसोकिनोलिन, फिनेंथ्रीन। एल्कलॉइड्स में ओपियम, क्यूरारिया, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टीज। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में बेलाटोन, धतूरा, हायोसाइमस, ट्रामोनियम, डोबोइसा, कोका। क्विनोलिन एल्कलॉइड में अकेशिया, अरिका और लोबेलिया है। क्विनोलिन में पायला से मैंने तुमको याद कराया था ना। और इमडाजोल में जैबोरंडी, क्विनाजोलिन में वसका, प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी कॉफी, स्टीरोड में VAK, विराटर में अश्वगंधा, कुर्ची। एमिनो एल्कलॉइड्स में जो है फेड्रा और कॉल्चिकम और एकोनाइट और ग्लोरियोसा, है ना। लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लैटिन और इंग्लिश नेम तुम्हारा भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों, है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो फिजिकल मेथड में वही सोल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब देखा तुमने, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी, है ना। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट, सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल और कंटेंट, ये सब आ जाएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक में हम स्टडी करते हैं यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, सेंस ऑर्गन को यूज करके इसमें जो है किस किस को एनालाइज करेंगे, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, इन सबको। कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमिन होता है इसमें। फैमिली पूछिए, जिंजीबरेसी, वही जो अदरक की है, जिंजर, है ना, अदरक की वही होती है, वही इसकी है, जिंजीबरेसी फैमिली होती है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। मधुनाशिनी, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, एस्क्लिपिडियसी फैमिली होती है ना। जिम्नेमा को गुड़मार भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है ना, तो इसको मधुनाशिनी भी कहते हैं, गुड़मार भी कहते हैं। जिम्नेमा इसका है जिम्नेमा, सोर्स क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडियसी फैमिली है, और ये एंटी डायबिटिक होता है तुम्हारा। जिम्नेमा क्या है बच्चों, एंटी डायबिटिक होता है, ध्यान रखना। तुमने कालमे के बारे में लिखा हुआ है, एंडोग्राफी सोर्स है, सोर्स मतलब कि सिनोनिम है, सोर्स क्या है, एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, एकेंथेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स में एंडोग्राफोलाइड्स है, यूज का हैबिटेट टोनिक होता है, एंथेलमेंटिक हेपेटोप्रोटेक्टिव है कालमे। पिक्रोराइजा को इंडियन जंक्शन भी कहते हो, सोर्स क्या है, राइजोम्स ऑफ पिक्रोराइजा क्रुआ, स्क्रोफिलस डिजिटालिस वाली फैमिली है बच्चों यहाँ पर। और केमिकल कॉन्स्टेंट में कुटकोसाइड, पिक्रोसाइड प्रेजेंट है, यूज का हैबिटेट टोनिक होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है। जिम्नेमा का बता दें, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडियसी फैमिली, एंटी डायबिटिक होता है, जिम्नेमिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। जैंशन जो है, जैंशन है लूटिया, जैंशन ऐसी फैमिली, इसमें जैंशियो पिक्रिन एमेरोजेंटिन है, बिटर स्टोमैकिक होता है, टोनिक होता है। ओके, फॉलोइंग एंजाइम अकेशिया में भाई हमारा पेरोक्सिडेज है और ऑक्सीडेज भी होता है अकेशिया में, जो इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेग्मिनोसी फैमिली वाला पूछा हुआ है। ओके, डिजिटालिस की फैमिली अभी तो बताया, स्क्रोफिलेरियसी होती है, कई बार एग्जाम में बच्चों पूछी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिजिटालिस के बारे में लिख रखा है भाई, फोक्सग्लोव लीव्स इसका सिनोनिम होता है, सोर्स क्या है, डिजिटालिस परप्यूरा, डिजिटालिस लेनाटा। ओके, बाकी इसमें ये परप्यूरा, ग्लाइकोसाइड ये सब प्रेजेंट होते हैं। कार्डियोटोनिक होता है हमारा, कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है। रोवोल्फ या सिनोनिम किसका है, रोवोल्फ सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली। सर्पगंधा, रोवोल्फ का सिनोनिम क्या है, सर्पगंधा, स्नेक लाइक रूट होती है बच्चों रोवोल्फिया की। रोवोल्फ सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली, इसमें रिजर्पिन होता है, रिजर्पिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है बच्चों। रोवोल्फ का रिजर्पिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही बातें लिखी हुई, रिजर्पिन, रिसिनामिन है, हाइपरटेंसिव है, ट्रांसक्लाइजर है। कॉटन की फैमिली फिर से पूछ ली भाई, मालवेसी होती है, अभी तो बताई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये मिलिएसी बच्चों नीम की होती है। ओके, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट बताया था ना, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन और रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे, कौन सा ऑप्शन में है, क्या बोला मैंने, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी। पोटाशियम मरकरी आयोडाइड किस में था, मेयर्स में, क्रीम कलर की पीपीटी, है ना। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, वैगनार, रेडिश ब्राउन पीपीटी। सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन पिक्रिक एसिड, हैगर्स में और येलो पीपीटी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, यही लिखा हुआ है इसमें। ओके,
फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेशन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड इन नेचुरल ड्रग। एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों, एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा, अभी ये बताइए, ये सारे एल्कलॉइड के लिए तो है ना। कह रहे फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन मैथड, हाँ एल्कलॉइड के लिए किलर किलियानी टेस्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए है। क्लूंग्स टेस्ट बच्चों अलो के केस में ना, जो अलो में होता है क्लूंग टेस्ट अलो के लिए होता है। और मेयर्स रिएजेंट करेक्ट हो गया यहाँ पे। यूसीएल मेथड अभी देखा हमने वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। विद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू प्लांट या एनिमल किंगडम के सोर्स पर बच्चों। अल्फाबेटिकल में नहीं होता, फार्माकोलॉजिकल में नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल में नहीं है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। टैक्सोनॉमिकल में अरेंज करते क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग हायरार्किकल रैंक, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। सिस्टम प्योरली बॉटनिकल है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग मेडिसिनल प्लांट, ओके, विच इज द मोस्ट एक्टिव एल्कलॉइड इन रोवोल्फिया यूज एज ट्रांसकुलाइजन एंड एंटी हाइपरटेंसिव। भाई रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड टैनिन्स वोलेटाइल ऑयल आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड टैनिन्स वोलेटाइल ऑयल्स। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन वही तुम्हारा जो होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थेरेप्यूटिक यूज के बेस पे तुम क्लासिफाई करोगे, है ना। मॉर्फोलॉजिकल में पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा यूज कर रहे हो, अल्फाबेटिकल में लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग, ओके। अब फार्माकोग्नोसी इज अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग की स्टडी करते हो, फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल एनालेप्टिक ड्रग बच्चों, इसमें से कैम्फर तुम्हारा एनालेप्टिक होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, नेचुरल रिलेशनशिप के बेस पे। भाई केमिकल नहीं होता, अल्फाबेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं है, टैक्सोनॉमिकल हो जाएगा ना बच्चों, तुम्हारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग एमिटिक जो एमएसएस कराएगी, अब बताया था तुम्हें आईपी क्या होता है, एमिटिक होता है, इसमें एमिटेंस सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। कार्डियोटोनिक जो तुम्हारा कार्डियोग्लाइकोसाइड वाला, तो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रोफेंथस दे रखा, बाकी डिजिटालिस, थिवेटिया, स्क्विल सारे कार्डियोटोनिक होते हैं हमारे ना। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर थेरेप्यूटिक यूज के ऊपर कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो मैंने तुमको बताया था फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है तुम्हारा, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डैश इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीडोसाइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेग्यूमिनोसी है बच्चों, किसका सोर्स है, ग्वार गम का सोर्स होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट पार्ट यूज्ड इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, भाई जैसे कि लीफ, फ्लावर, सीड यूज करेंगे, लेकिन रिसेप्टर कोई प्लांट का पार्ट है क्या, भाई ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। विच पार्ट ऑफ बेलाडोना मेनली यूज फॉर, भाई बेलाडोना का कौन सा पार्ट, भाई बेलाडोना की हम लीव्स यूज करेंगे ना, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉटनिकल नेम मुलेठी, लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, तो ऑप्शन में क्या दिया, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा दिया है ना। ऑसिमम सैंक्टम तुम्हारी तुलसी है भाई, लैबिएटी फैमिली वाली। अलो बार्बाडेंसिस अलो हो गया, है ना। विदाना सोमनिफेरा तुम्हारा अश्वगंधा, विदाना सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली होती है, ओके। यूजिना कैरोफाइलिएसियस मिटेसी फैमिली, बॉटनिकल नेम है किसका, क्लोव का होता है, जिसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बॉटनिकल नेम डेविस डंग, आज जो है असाफोइटिडा हींग जिसे बोलते हैं, सिनोनिम है डेविस डंग, सोर्स क्या है, फिरूला फोइटिडा, तो यहाँ पर फिरूला असाफोइटिडा दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेटेड प्रोडक्टों को, तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है बच्चों, शुगर है जो कि ग्लाइकोन है, प्लस ए ग्लाइकोन जिसको जैनिन कहते हैं, तो शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। साइंटिफिक नेम नटमग, मिलिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिलिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग, एलिमिसिन, सैफ्रोल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सैफ्रोल एक क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में कि भाई सैफ्रोल किस में प्रेजेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सैफरन में तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो नटमग में है सैफ्रोल, तो मिलिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिलिस्टिकेसी फैमिली हमारे नटमग की होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन भाई हमारे विनका में प्रेजेंट है, जो कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, याद रखना है। यूज ऑफ एर्गोमेट्रिन, वाटर सोल्यूबल होता है एर्गोमेट्रिन, याद रखना। एर्गोट में प्रेजेंट है, एर्गोमेट्रिन वाटर सोल्यूबल होता है, इसका यूज क्या है बच्चों, ऑक्सीटोसिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स से मिलने वाला एंटी मलेरियल क्विनीन जो तुम्हें मिलता है सिनकोना से, है ना। स्ट्राइक्रिन, ब्रूसिन कहाँ है, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। रिजर्पिन तुम्हारा पता ही है रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग ड्रग सर्पगंधा, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली वाला रोवोल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, रिजर्पिन होता है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है, याद रखना है, ओके। गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक
ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग की बात हो रही है, एंटी डायबिटिक है ना। तो एंटी डायबिटिक में एक तो जिम्नेमा बताया, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली वाला। यहाँ पर टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली होती है बच्चों इसकी, ठीक है। याद रखना है पुनर्नावा डायूरेटिक होता है, ये भी तुम्हें पता है। फॉर विच क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर मॉर्फोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल या एनाटॉमिकल, है ना। तो भाई इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर डिराइव्ड, तो भाई तुम्हारा वही ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा ना बच्चों। तो ऑप्शन सी में तुम्हें दिया है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। कह रहे फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड अंडर ग्लाइकोसाइड्स इन केमिकल क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसाइड्स में कौन सा आता है, पैपेन आता है, विनका, सेना की क्लोव, सेना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है तो ग्लाइकोसाइड्स में सेना आ जाएगा। विनका एंडोएल्कलॉइड्स में आता है, क्लोव किस में आता है बच्चों, वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग में आता है। फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलो के लिए, भाई देखो तुम्हारे एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट है। अलो में सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसके लिए एमबीटी मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट याद रखोगे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। मेयर्स टेस्ट एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में, हैगर्स भी वही, बेंजोडीन टेस्ट जो है ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजोडीन टेस्ट, है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फार्माकोग्नोसी वाज ओरिजिनल नोन एज, तो इसे क्या कहा गया था शुरुआत में, मटीरिया मेडिका कहा गया था हमारी फार्माकोग्नोसी को, ओके। मेन एक्टिव कौन है, कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड, रिसिनस ऑयल होता है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है इसकी। ग्लिसराइजा का यूज क्या है बच्चों, स्वीटनिंग एजेंट होता है तुम्हारा ग्लिसराइजा, है ना। ऑप्शन 2 एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइज में प्लांट का कोई पार्ट होगा, जैसे कि सिंकोना का बार्क है, सैंडलवुड है, सना है, ये ऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज में शिलाजीत आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। शिलाजीत अनऑर्गेनाइज ड्रग है, क्यों, क्योंकि मिनरल बेस्ड एक्सुडेट्स दैट लेक सेलुलर या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक ऑर्गेनाइज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट लीफ बार्क जैसे होते हैं। अनऑर्गेनाइज ड्रग डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स थ्रू प्रोसेस लाइक इंसिजन एक्सट्रैक्शन या नेचुरल एक्सट्रैक्शन एंड टिपिकली सॉलिड सेमीसॉलिड लिक्विड्स फॉर्म में हो सकते हैं, ओके। क्लोव ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट, तो फ्लावर बड से याद रखो, किसके, फ्लावर बड होता है क्लोव का, ओके। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गूगल यूज इन रोमेटिज्म, ऑब्टेन फ्रॉम, गूगल का सोर्स है कॉमिफोरम गूगल वाइट टी, है ना। बर्सीरेसी फैमिली होती है, बर्सीरेसी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड इन सिंकोना, जो कि एंटी मलेरियल, भाई सिंकोना का क्विनीन एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन हमारा एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A में क्यूपिडी से 3 ड्रग बताते तुम्हें, क्विनिडीन प्रोकन में डाइसोपायरामाइड, ओके, वहां पर पढ़ते हो, ओके। ऑप्शन सी हो गया अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम रूट एंड राइजोम ऑफ द, जो अश्वगंधा विदाने सोमनिफेरा और सोलेनेसी फैमिली होती है, ओके। डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा बिलोंग टू डिफरेंट, देखो डिजिटालिस की ही अलग अलग क्या है बच्चों, ये स्पीसीज होती है ना, फैमिली थोड़ी ना अलग ही है, ये स्पीसीज है। डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, ओके। जिनमें ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडियसी फैमिली है बच्चों, इसकी फैमिली तो एस्क्लेपिडियसी है। इंडिजिनस टू डेक्कन पेनिनसुला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मिर्क कोमिफोरा मोलमोल, बर्सीरेसी फैमिली। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियसी, गोखरू ट्रैवलस टेरेस्टिस जैगोफाइलेसी फैमिली, जो कि डायूरेटिक होता है, इरगोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, जिम्नेमा बचा, एस्क्लेपिडियसी फैमिली वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कोड लिवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कोड फिशेस यूजेस, देखो शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ओके। याद रखना तुमने इस बात को, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, रोंग बताओ, इनकरेक्ट बताओ, गलत बताओ कौन सा है। देखो अल्फाबेटिकल की बात हो रही है, ठीक है। कॉमनली यूज इन फार्माकोपिया से रेफरेंस बुक में वही अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज में कोई रिलेशन है ही नहीं, जैसे भाई ए से अकेशिया हो गया, बी से बेंजोइन हो गया, सी से सिंकोना हो गया, डी से डिजिटालिस हो गया, कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं है प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज के बीच में। हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग, नहीं बिल्कुल हेल्प नहीं करता। हेल्प इन क्विक रेफरेंस, हाँ ड्रग के नेम में क्विक रेफरेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन 3 वाला गलत लिख रखा है, तुम्हें गलत ही बताना था, जो कि हमने ऑप्शन 3 बता दिया। फॉलोइंग क्रूड ड्रग डज नॉट कंटेन रेजिन, नहीं है। गूगल आता है, बेंजोइन आता है, स्टोरक्स आता है, लेकिन कैटेचू जो तुम्हारे टेनिन्स में आता है, ये तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज मोर यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेपेटिक यूटिलिटी, थेरेपेटिक यूज के बेस पे। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हारा आता है थेरेपेटिक यूटिलिटी के बेस पे, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, है। तो ये लिखा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग द थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ क्रूड ड्रग, इट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जैसे लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, है ना, एंड थेरेपेटिक यूज। मेन कॉम्पोनेंट कोरेंडर में जो है लीनालूल, डी लीनालूल होता है उसमें, कोरेंडर में
ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। डायस्टोनियम ब्रोमिलेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये ब्रोमिलेन जो होता है बच्चों ये पाइनएप्पल में होता है, पाइनएप्पल में ब्रोमिलेन प्रेजेंट है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, पोपी, है ना, पापा सोमनिफरम पापावरेसी फैमिली से तुम्हें क्या मिलेगा, मॉर्फिन मिलेगा हमें, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एग्जाम्पल अल्कलोड जो कि लिक्विड है भाई, निकोटिन याद रखना ये लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, टर्मरिक ड्राइड राइजोम्स ऑफ, टर्मरिक हल्दी, कुरकुमा लौंगा, है ना, टर्मरिक हल्दी। नेक्स्ट देखो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट डिजिटालिस परप्यूरिया क्लासिफाइड अंडर विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, तो किस में आएगा, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रिंसिपली प्रेजेंट, असाफोइटिडा, हींग, डेविल्स डंग, फिरूला फोइटिडा, इसमें क्या प्रेजेंट है, फिरूलिक एसिड बच्चे इसमें प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए। और एक ना ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन में मैं तुमको गूगल मिर एसाफोइटिडा 3 ड्रग बताती हूँ, तो ये ओलियो गम रेजिन वाली ड्रग है एसाफोइटिडा। ओके, आइडेंटिफाई करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स, विनका, कैथरंथस रोजेस एपोसाइनेसी फैमिली वाला विनका कहाँ लिखा हुआ है, कैथरंथस रोजेस फैमिली का है, एपोसाइनेसी है। विनक्रिस्टिन ब्लास्टिन प्रेजेंट है, एंटीनियोप्लास्टिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है तुम्हारा विनका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेमंड्स टेस्ट केमिकल टेस्ट किसके लिए है, तुम्हारे जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट जो होते हैं ना, उसमें किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट किसके हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए हैं, तो तुम्हें ऑप्शन डी में कार्डियोग्लाइकोसाइड दिया है। रेमंड टेस्ट जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए। एर्गोट का यूज क्या होता है, ऑक्सीटोसिक होता है बच्चों, वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर भी है और पीपीएच को प्रिवेंट भी करेगा, तो ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट हो गया। गूगल का यूज बताना है बच्चों, गूगल का यूज क्या है, एंटी रूमेटिक होता है हमारा गूगल जो होता है, कोमिफोरा, अभी देखा था ना वाइटी और जो है बर्सिडेसी फैमिली वाला गूगल जो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। रिवोल्फिया सरपेंटाइना फैमिली वही तुम्हारी एपोसाइनेसी फैमिली होता है रिवोल्फिया की, इसमें रिजर्पिना जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। शिनोडा टेस्ट पता है किसके लिए बच्चों, फ्लेवोनॉइड्स के लिए, याद रखना शिनोडा टेस्ट किसके लिए बच्चों, फ्लेवोनॉइड्स के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में लीफ तो आएगी नहीं सना की, बार्क, सिनेमोन का, कोरिएंडर का सीड नहीं आएगा, अलो का जूस आ जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड में, ऑप्शन डी करेक्ट है। आयुष क्या है, आयुर्वेदा होता है, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी रोल ऑफ टैनिन्स का क्या है भाई, ये हमारे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, टैनिन्स जो कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, कंडेंस टैनिन्स होते हैं, तो ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस। ओके।